एवरीज वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पे आपके लिए फुल मून के लिए मैसेज क्या है। लेट्स सी फुल मून पे आपके लिए क्या मैसेज है कार्ड से। आई एम डिवाइनली गाइडेड जेंटली एंड लविंग। यस, वन मोर कार्ड। करेज, आई लिव लाइफ पैशनेटली एंड करेजियसली। ओके, देख लेते हैं ये दोनों कार्ड आपके लिए जो आए हैं। इसमें मैं देख पा रही हूँ कि आप डिवाइनली गाइडेड हो। ठीक है, आपको यूनिवर्स कह रहा है मैं आपके साथ हूँ। आप जो भी सोच रहे हो ना, जो भी करना चाहते हो, वो आपके साथ है। वो आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। प्लस वो ये कह रहे हैं कि आपने जो सोच रखा है ना, मुझे ये करना है, मुझे एक स्टेप लेना है, वो पूरी पूरी करेज आपको दे रहे हैं फुल मून के बाद। ठीक है, कि आप उस काम को करोगे। कोई काम अटक रहा था या कोई काम को करने में डर लग रहा था या रिस्क लग रहा था कि पता नहीं करना चाहिए कि नहीं, या मेरे लिए इसमें प्रॉफिट है या नहीं, सक्सेस है या नहीं। अब मैं देख पा रही हूँ, अगर आप जो बोल्ड स्टेप नहीं ले पा रहे थे, यूनिवर्स आपको वो पावर दे रहा है कि अब आप उस चीज़ को फेस करोगे, फाइट करोगे, इस चीज़ के लिए आगे बढ़ोगे। एंड वो कह रहे हैं कि मैं प्रोटेक्शन दे रहा हूँ बाबा, डरने की ज़रूरत नहीं है। जाओ उस चीज़ को फेस करो, उस चीज़ को फाइट करो, उस सिचुएशंस को में से बाहर निकलो, खुद को बाहर निकालो। वो आपको इतनी स्ट्रेंथ दे रहे, इतनी पावर दे रहे कि अब आप उस चीज़ में अटके नहीं रहोगे, स्टक नहीं रहोगे। कोई फ़ियर नहीं मुझे दिखाई दे रहा आपके लिए यहाँ पर। लेट्स सी और क्या मैसेज है आपके लिए यहाँ पे। अबंडेंस, यस। गिफ्ट, ओके। यहाँ पे आपके लिए अबंडेंस एंड गिफ्ट का कार्ड आया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ, इस क्रो को देखो, ये खाने के लिए सर्च कर रहा है, लेकिन इस क्रो के पास यहाँ पे खाने के लिए है सामान। ठीक है, उसके पास, क्रो को क्या चाहिए, पेट भरना। मेन तो उसका काम है कि उसका पेट भरे। एनिमल्स का सबसे, आपका भी, हर हर जानवर का, हर इंसान का मेन पर्पस होता है कि उसका पेट भरा होना चाहिए। राइट, ये हमारी नेसेसिटी है। तो उसके पास, ये उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है जो उसके हाथ लग गई, ये उसके लिए अबंडेंस है। सेम मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि आप, आने वाला आपके लिए क्या है आगे, आपको नहीं पता है। और हो सकता है कि वही चीज़ें आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। और यहाँ पे यूनिवर्स ये फुल मून पे आपको करेज दे रहे हैं कि उस चीज़ को फेस करो, उसमें से बाहर निकलो, जो कि आगे जो आने वाला समय है आपके लिए, वो अबंडेंस से भरा है। ठीक है, आपके हाथ कुछ ऐसी चीज़ लगने वाली है जिससे आप काफ़ी ब्लेस्ड फ़ील करने वाले हो। ठीक है, हो सकता है उस चीज़ के लिए आपने बहुत मेहनत की, बहुत ढूँढा, उस वो चीज़ आपको नहीं मिली, लेकिन अब वो अबंडेंस, वो चीज़ आपके हाथ लगते मुझे दिखाई दे रही है। अब आपका हाथ खाली नहीं रहेगा, जो चीज़ आप चाह रहे थे वो अब आपको मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी लाइफ़ में अबंडेंस क्रिएट होते हुए दिखाई दे रही है। गिफ्ट, कोई पर्सन आपको गिफ्ट दे सकता है, या कोई किसी के द्वारा आपको गिफ्ट मिल रहा है, या आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो। ठीक है, कोई कीमती चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है कि आप देने वाले हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो सच में आपको चमकीली लगती है, आपको ऐसा लगता है कि ये एक प्रीशियस गिफ्ट हो सकता है किसी के लिए। ठीक है, अब सबकी पसंद, सबकी नीड अलग-अलग होती है। ठीक है, तो हो सकता है कि ज़रूरी नहीं सबको कीमती और चमकती चीज़ ही पसंद आए। कुछ लोग की नीड ऐसी होती है कि शायद मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है और आपको पता है उसको क्या ज़रूरत है। आप उसको वही चीज़ दे रहे हो। मुझे ये भी नज़र आ रहा है। दूसरा, मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ लोग यहाँ पे हैंडमेड गिफ्ट्स दे रहे हैं। किसी के लिए अपने हाथों से कोई गिफ्ट बनाकर यहाँ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है? और ये लव वाला एंगल भी मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग किसी को अपना प्यार जताने के लिए फ्लावर्स दे सकते हैं, गिफ्ट दे सकते हैं। आपको कोई दे सकता है या आप उनको दे सकते हो। तो कोई गिफ्ट का एक्सचेंज होता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके? आइए देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए स्पेशली मून कार्ड से, फुल मून पे। ओके, ओके। आइए देखते हैं। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। किसी तरह का प्राइड आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है।
ठीक है? अब आपको ईश्वर अबंडेंस तो दे रही है, साथ ही साथ आपको ईश्वर ये भी कह रही है कि इसका कोई प्राइड नहीं होना चाहिए। अगर वो आपको प्रोटेक्शन दे रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुएँ में कूदो। आई नो आई एम प्रोटेक्टेड, तो मैं चाहे जो करूँ ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? मैं किसी से भी जाके भिड़ सकता हूँ क्योंकि डिवाइन तो मुझे प्रोटेक्ट कर रही है। नहीं, या डिवाइन मुझे दे ही रही है सब कुछ, मेरे पास सब कुछ है, तो उसका घमंड नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह का कोई घमंड नहीं होना चाहिए। हो सकता है ये प्राइड आपका कोई ना कोई गलत इमेज यहाँ पोर्ट्रे कर रहा है लोगों के सामने, या आपको फेलियर दिखा सकता है लाइफ में, ठीक है? तो किसी भी तरह का प्राइड यहाँ पे आना नहीं चाहिए, ठीक है? करेज का कार्ड स्पेशली यहाँ पे लियो का कार्ड कहा जाता है, ठीक है? क्योंकि येस, आप फाइटर हो, आप लड़ सकते हो, आपके अंदर वो पावर है, वो फायर एनर्जी है, जो कि आप करेज में भी देख सकते हो। उन्होंने रेड गाउन पहना है, रेड क्यों पहना है? रेड कलर क्या शो करता है? फायर, आपके अंदर का फायर, आपके अंदर का पैशन, राइट? तो यहाँ पे मैं इतना कहूँगी कि इस एनर्जी से बचना है, प्राइड नहीं करनी है किसी तरह की, ठीक है? ईगो नहीं लाना है किसी भी चीज़ में कि इसने मुझे ये गिफ्ट दिया था तो मैं वो ही दूँगा। आप अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से दो ना, आप क्या दे सकते हो? किसी से क्यों कंपेयर करना है, ठीक है? ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है, तो उसमें से मुझे दिखाई दे रहा है, अगर ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है, तो इसमें से मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आपको किसी और के लिए देना चाहिए। स्पेशली वो जो सच में आपके साथ खड़े होते हैं, जो हमेशा आपकी हेल्प करते हैं, जो आपके लिए चीज़ें करते हैं, उनके लिए तो आप कुछ ना कुछ ख़ास कर सकते हैं। मेबी शायद आपका कोई प्रिय है जिसका बर्थडे आने वाला है, जिसकी कोई एनिवर्सरी पड़ने वाली है, और आपको शायद उनके लिए कोई गिफ्ट खरीदना पड़ जाए। हो सकता है कोई आपको किसी गेट टुगेदर में बुला रहा है, कोई इवेंट में जाना है, तो उनके लिए शायद आपको ये तोहफ़ा खरीद सकते हो, ठीक है? आइए देखते हैं। अ पर्सनल इश्यू रिज़ॉल्यूशन, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है ये भी फुल मून है, आपके लिए फुल मून आया है, ठीक है? तो हो सकता है कोई प्राइड आप पे हावी हो रहा है, ठीक है? तो उसको ख़त्म करना है, उसको आगे नहीं लाना है। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग इस चीज़ को अपने लाइफ़ से कैसे न कैसे करके कनेक्ट कर पा रहे होंगे। कुछ सिचुएशन फ़ेस कर रहे हो जिसमें हो सकता है कि आप प्राउड ही हो रहे हो किसी चीज़ को लेके, या मैं किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी यहाँ फ़ील कर पा रही हूँ, ईगो, इसने मेरे साथ ऐसा कैसे कर किया? अभी मैं इसको बताता हूँ, ठीक है? ये एनर्जी भी गलत है। यहाँ पे है पर्सनल इश्यू रिज़ॉल्यूशन, अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, ठीक है एरीज़, तो मैं देख पा रही हूँ वहाँ पे अब आपको सॉल्यूशन मिलता नज़र आ रहा है। आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलता दिख रहा है, ओके? आइए देख लेते हैं आपके लिए और क्या मैसेज है, ठीक है? पहला मैसेज जो आपके लिए यहाँ पर है वो है क्लोज़र। तो या तो आप किसी चीज़ को एंडिंग दे रहे हो, आपकी लाइफ़ में कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो एंड हो रही है, आप उसको क्लोज़र दे रहे हो, ठीक है? और आप अपने लाइफ़ में न्यू बिगिनिंग कर रहे हो। एक मैसेज जो यहाँ पे मुझे मिल रहा है, मेबी आप किसी पर्सन के क्लोज़ आ रहे हो, किसी पर्सन के साथ आप बहुत क्लोज हो रहे हो, एक इंटीमेट, एक लव रिलेशनशिप, मे बी फ्रेंडशिप में कोई क्लोजनेस है, बट मुझे जहाँ तक ये लव रिलेशनशिप में मे बी कोई कोई है जो शायद आपके बहुत करीब आए, और मे बी शायद आप उनको गिफ्ट दे रहे हो, तोहफे दे रहे हो, उनके होने से आपको अबंडेंस फील हो रहा है, ठीक है? और मे बी आप उनको अपने दिल की बात कहो विथ करेज, ठीक है? तो ये क्लोजर का कार्ड है आपके लिए। लेट्स सी और क्या मैसेज है आपके लिए। क्रिएटिविटी, यहाँ पे मैं देख रही हूँ, मैंने कहा ना, हो सकता है आप जो तोहफ़ा दो किसी को, आप अपने हाथ से कुछ बना के दो। अब ज़रूरी नहीं है कोई तोहफ़ा कोई सामान हो, आप शायद कोई अच्छा-सा कुछ अच्छा कुक करके अपने किसी पर्सन को जिसको आप बहुत पसंद करते हो, प्यार करते हो, जो आपकी अहम, उनको खिला रहे हो, ठीक है? तो ये आप कुछ ना कुछ, जैसे किसी के लिए कुछ, जैसे होता नहीं ग्रैंडमदर वगैरह स्वेटर बिनते हैं, वो स्वेटर वो हाथ से बिनकर वो देते हैं, ठीक है? तो उस तरह की ऊर्जा, ठीक है, कुछ ऐसा बनाकर खुद से हाथ से कुछ बनाकर देना किसी के लिए, ठीक? तो ये मुझे आपके लिए दिखाई दे, चाहे वो छोटा-सा ग्रीटिंग कार्ड ही क्यों ना हो, पर आपने प्यार से किसी के लिए बनाया, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए देख लीजिए। रिलीफ, ओके, तो हो सकता है अब आपको किसी चीज़ से राहत मिल रही है। अगर ये कोई साइकिल है जो क्लोज़ हो रही है, जिसको आप क्लोज़र दे रहे हो, तो अब आपको किसी चीज़ की रिलीफ मिलता मुझे नज़र आ रहा है आपके माइंड में, येस। या तो मैं देख पा रही हूँ आपकी तरफ से कोई पॉज़िटिव एक जेस्चर हुआ है किसी के लिए, जो आपको बहुत ही सुकून अंदर से पहुँचा रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है। किसी के लिए कुछ अच्छा करके जो फ़ील होता है ना, जब वो बहुत, या तो वो आके शुक्रिया कहता है, थैंक यू, या तो उसके चेहरे पे स्माइल आती है हमारी वजह से। वो देख के बहुत अच्छा लगता है। तो वो मोमेंट मैं देख पा रही हूँ एरीज़ आपके लाइफ़ में आता हुआ नज़र आ रहा है। लेट्स सी। अ
क्लैरिटी, वॉव! तो एरीज़ मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे शायद आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। आपको क्लियर होगा कि जिस भी सिचुएशन को आप फेस कर रहे हो कि इसको हैंडल कैसे करना है या इसको क्लोज़र कैसे देना है, कि इसके साथ करना क्या है, ठीक है? हो सकता है किसी पर्सन को लेके कोई क्लैरिटी मिल जाए, रिलेशनशिप में, करियर में कोई क्लैरिटी मिल जाए। 2 ऑप्शन थे, नहीं समझ में आया था क्या चूज़ करना, बट अब समझ में आ रहा है मुझे क्या चाहिए, ठीक है? ये किसी भी तरह की क्लैरिटी हो सकती है, किसी रिलेशनशिप में या किसी लाइफ में किसी चीज़ को लेकर, ठीक है? आइए, एक्सेप्टेंस, हो सकता है अभी तक आप किसी चीज़ को लेके रेजिस्टेंस में थे, उसको उसको लेके पेन फ़ील कर रहे थे, एंग्ज़ायटीज़ हो रही थी, बट आप उस चीज़ को अब एक्सेप्ट कर रहे हो लाइफ में। अब आप एक्सेप्ट कर रहे हो लाइफ में। यहाँ पे मैं एक्सेप्टेंस के फ़ेज़ में देख रही हूँ। ऐसा लग रहा है किसी का दिल बहुत बड़ा हो गया है। कोई बहुत समझदार हो गया है, ठीक है? तो यहाँ आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। जो सिचुएशन है ना इस समय पे आपके जीवन में, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। आप जो हो, जैसे हो, उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है? और वो बहुत बड़ी बात है। एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले एक्सेप्टेंस ही चाहिए होती है, उसके बाद आप उसमें कुछ बदलाव कर सकते हो अपने हिसाब से जो आप करना चाहते हो। पर पहले आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा अपनी लाइफ में। जितना रजिस्ट करोगे उतना पेन सहोगे। एक्सेप्टेंस ये एक पावरफुल स्टेप है जो सब नहीं ले पाते। बहुत मुश्किल होता है लेने में। जब बहुत ज़्यादा पेन सह लेते हो ऐसा लगता है कुछ नहीं बचा तब इंसान लेता है। पर शायद आप पहले ले लो, थोड़ा पहले ही ले लो, ठीक है? तो ये बहुत ही अच्छी बात है, आप एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आ रहे हो। तो ये थी आपकी रीडिंग एरीज़। अगर आपको अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।